जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे विभाग में, अच्छे डिपार्टमेंट में, तो अभी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया नया नया फॉर्म निकल के आ गया है, जिसके लिए दोस्तों आपको 15 मार्च से पहले ही फॉर्म को भरना पड़ेगा। कुछ वैकेंसी में परीक्षा होगा, कुछ वैकेंसी में परीक्षा नहीं होगा। 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले, ITI वाले, बिना ITI वाले सभी विद्यार्थी फॉर्म को डाल पाएंगे। महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इनमें से जो आपको पसंद आएगा उस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भर दीजिएगा। कम से कम 2-3 वैकेंसी तो आपको डालना ही चाहिए। तो कौन कौन वैकेंसी हम आपको बढ़िया से जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका जानकारी आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम यहां पर सबके बारे में लिख दिए हैं। जितना भी वैकेंसी हम लिखे हैं यहां से लेकर के यहां तक आप कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको ये वैकेंसी पसंद आ जाए, हो सकता है आपको ये वैकेंसी अच्छा लगे, तो आप अपने अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से समझ करके फॉर्म को डाल दीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला दोस्तों 1 नंबर का विभाग देखिए, विभाग नंबर 1। ये जो वैकेंसी निकल के आया है, इस विभाग का नाम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ गई है। यानी इंडिया पोस्ट में आपको पता है कि अभी GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के लिए नया वैकेंसी निकल के आ गया है, जिस पे आपका 21,413 टोटल पोस्ट है। ठीक है, जिस पे आपका टोटल वैकेंसी कितना है, 21,413। उम्र का यदि बात करेंगे तो 18 से 40 साल वाले सभी विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को डाल पाएंगे। बाकी यदि आप OBC होंगे तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिलेगा। SC/ST को 5 साल उम्र में छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो देखिए, जनरल, OBC, EWS इनको 100 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप SC हैं, ST हैं, महिला हैं या PH विद्यार्थी हैं तो आपको इस पे पैसे देने का जरूरत नहीं है, फ्री में आप फॉर्म को डाल पाएंगे। ठीक है, बात करेंगे अप्लाई कब तक होगा, तो देखिए 10 फरवरी से ऑनलाइन चालू है। लास्ट डेट इसका है 3 मार्च 2025 तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो अभी इसका डेट है, हो सकता है डेट आगे चल के बढ़ भी जाए तो हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। फिलहाल अभी यही डेट है, 3 मार्च से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। योग्यता समझ लीजिए, सभी 10वीं पास वाले यहां पर फॉर्म को डाल पाएंगे। आपका 10वीं में कितनों भी नंबर है, आप फॉर्म को भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यदि आप मैट्रिक पास हैं सिंपल, तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया की बात करेंगे, देखिए इस पे ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको इसका सिंपल सा प्रक्रिया, आपका मेरिट बनेगा। 10th में जितना भी आपका मार्क्स है उसी मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इस पे कोई परीक्षा वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट आपको नौकरी मिलता है। इसलिए भरने से कोई नुकसान नहीं है, आप भर दीजिए और छोड़ दीजिए। इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ एक बुक वगैरह भी खरीदना नहीं है इस पे। तो ओवरऑल काफी बढ़िया वैकेंसी आप डाल सकते हैं। इसको प्रक्रिया समझ गए। सिलेबस की बात करेंगे तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। वेतन का बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि इस पे 10,000 12,000 वेतन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेतन दोस्तों बढ़ चुका है। इस पे GDS में आपको पता है कि 2-3 तरह का पोस्ट होता है। जैसे कि पहला हो गया BPM, ये सबसे ऊंचा पोस्ट है। इस पे आपको 12,000 से लेकर के 27,700 तक आपको सैलरी मिलेगा, शुरुआती वेतन। और यदि ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, इन दोनों का बात करेंगे तो इसका सैलरी है 10,000 से लेकर के 25,500 के बीच। ठीक है, तो आपको सैलरी तो बढ़िया मिल रहा है, तो आप डालना चाहिए। 10,000 और 12,000 वाला दोस्तों आप टाइम नहीं रहा। प्रमोशन का बात करेंगे तो देखिए, अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन चल रहा है, और इसकी तैयारी के लिए दोस्तों आपको पूजा पब्लिकेशन का दोस्तों बुक लेना है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी CBT एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे लेटेस्ट न्यू पैटर्न पर आधारित हम आपको बुक बता रहे हैं। इस पे दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग, और सामान्य जानकारी मतलब GK, प्लस में आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ, सारा डेटा जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित देखने को आपको मिलेगा, तो ये आप गाइड ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, पूजा पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसपे आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और 2 सॉल्व पेपर आपको इस पे दिया गया है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात है कि इस पे आपको करंट अफेयर्स भी शामिल करके मिल जाएगा। तो लेवल 1 दोस्तों ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपका काफी हेल्प करेगा। यहां पर देखिए सब्जेक्ट वाइज जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू टॉपिक वाइज सारा कंटेंट आपको इस पे देखने को
मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य ज्ञान की एक बेहतरीन बुक आती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो बुक है आपके हर एग्जाम में ये काम आएगा। आपका रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी है, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, सभी एग्जाम में ये बुक दोस्तों आपकी हेल्प करेगा। एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पर आधारित दोस्तों लेटेस्ट बुक है, और इस पे करंट अफेयर्स दोस्तों आपको शामिल करके दिया गया है। तो ये किताब आपकी काफी हेल्प करेगा। इस बुक में देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल डिजाइन में सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पे दोस्तों बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे आपको वन लाइनर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सब्जेक्टिव दिया गया है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बुक दोस्तों आपके सभी एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो सभी बुक का लिंक दोस्तों नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए, किसी तरह एक बार आपका इस पे यदि नौकरी मिल जाता है तो आप तो विभागीय एग्जाम दे पाओगे, और विभागीय एग्जाम में दोस्तों कंपटीशन कम रहता है, आपका एमटीएस में प्रमोशन वगैरह भी हो जाएगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा पोस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको भरना पड़ेगा फॉर्म, समझ में आ गया। तो प्रमोशन भी इस पे अच्छा खासा होता है। पोस्टिंग का बात करेंगे, पोस्टिंग आपका कहां होगा, तो आप जहां चाहोगे वहीं आपका पोस्टिंग हो जाएगा। आप जहां से फॉर्म को डालोगे वहीं पर आपको पोस्टिंग हो जाएगा। तो जिस भी पोस्ट ऑफिस को आप चुनेंगे दोस्तों, उसी पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्टिंग दे देगा। मतलब फॉर्म भरिएगा ना, तभी आपको प्रेफरेंस पूछेगा, आप कहां कहां से फॉर्म को भरना चाहते हैं। आप सब जगह का नाम डाल दीजिएगा, तो उसी में से कोई एक ठो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर में जो रखोगे वही मिलने का ज्यादा चांस रहता है, तो ऊपर में बढ़िया बढ़िया पोस्ट ऑफिस चुन के भरना। तो एक नंबर का वैकेंसी हो गया इंडिया पोस्ट जीडीएस की। चलिए दूसरा नंबर का वैकेंसी देखते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है इसका विभाग है डीएफसीसीआईएल। डीएफसीसीआईएल एक विभाग है दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है। जैसे कि ये दोस्तों रेलवे का ही एक डिपार्टमेंट है, जैसे मालगाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी है, लेकिन ये क्या करता है डीएफसीसीआईएल, ये स्पेशल पटरियां बनाती है, ट्रैक बनाती है मालगाड़ियों के लिए। ठीक है, तो इस पे दोस्तों एमटीएस का बहुत बढ़िया सीट आया है, 464 वैकेंसी है एमटीएस का, और बाकी दोस्तों कुछ कुछ और भी पोस्ट है, टोटल 642 इस पे वैकेंसी निकल के आया है। तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। सरकारी नौकरी है, अस्थाई नौकरी है, तो आपको भरना चाहिए। टोटल 642 वैकेंसी है। उम्र दोस्तों कम से कम 18, अधिक से अधिक 30 इस पे उम्र मांगा है। बाकी यदि आप ओबीसी होंगे तो 3 साल आपको छूट मिलेगा एक्स्ट्रा, एससी एसटी होंगे तो 5 साल आपको छूट मिल जाएगा। इस पे अप्लाई करने में 1000 रुपए पेमेंट लग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं तो आपसे इससे 500 रुपए मात्र इस पे पेमेंट रखा गया है। बात करेंगे अप्लाई कब तक होगा, तो देखिए 22 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। तो 22 तारीख से पहले आपको हर हाल में फॉर्म को डालना चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट नहीं बढ़ेगा, एक बार डेट इसका ऑलरेडी बढ़ चुका है। योग्यता का बात करेंगे तो यदि आप 10th पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल क्वालिफिकेशन 10वीं पास। प्रक्रिया का बात करेंगे दोस्तों, तो इस पे देखिए प्रक्रिया आपका सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और सिंगल एग्जाम में आपका नौकरी मिल जाएगा। इस पे फिजिकल वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, बस छोटा मोटा आपका मेडिकल होगा। मतलब ये तो चेक करेगा ही ना कि आपको दिखता है कि नहीं, आप सुन पाते हो कि नहीं, बोल पाते हो कि नहीं, यही सब जांच करेगा। सिंगल परीक्षा है, नौकरी मिल जाएगा। तो प्रक्रिया बहुत सिंपल है। सिलेबस का बात करेंगे तो इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप उसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो खत्म होगा, इसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। सिलेबस दोस्तों ज्यादा टफ नहीं रहता है, वही जीके, रीजनिंग, मैथ यही सब पूछेगा। जो रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है वही इसका भी सिलेबस, ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी। ठीक है, वेतन का बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, इस पे ज्वाइन करते ही लगभग आपको 30,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, 30,000 सैलरी मिलेगा, प्लस में जो भी टीए, डीए, एचआरए वगैरह होता है वो तो अलग से मिलेगा ही। तो शुरुआती में लगभग दोस्तों 34-35,000 आपको सैलरी मिलेगा इस पे, तो काफी बढ़िया है। प्रमोशन दोस्तों विभागीय एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, एग्जाम देके आप प्रमोशन ले सकते हैं जल्दी। और ऐसे इसका विभागीय प्रमोशन 5 साल 10 साल में आप ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर भी जा सकते हो, क्लर्क वगैरह बन सकते हो। ठीक है, पोस्टिंग का बात करेंगे दोस्तों तो देखिए डीएफसीसीआईएल का जहां जहां ऑफिस है पूरे भारत में वहां आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेलवे का ही एक विभाग है, मतलब केंद्र सरकार का एक विभाग है जो रेलवे से संबंधित काम करता है। ठीक है, तो 2 वैकेंसी हो गया। अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 3। देखिए तीसरा वैकेंसी, ये जो विभाग है ना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विभाग है। इसका फॉर्म तो आपको एकदम डेफिनेटली भरना चाहिए। इस विभाग का नाम है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025, जिसका फॉर्म आप लोगों को पता है कि भरा रहा है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप फॉर्म कहां से डाले हो, या फिर
नहीं डाले हो तो कहां से डाल रहे हो, कौन सा जोन से फॉर्म आप भरे हैं या भरने का सोच रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। तो देखिए अभी आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म चालू है, 32,438 टोटल वैकेंसी निकला है, जिसका ऑनलाइन अभी फॉर्म चालू है, भरा रहा है। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 36 यदि आपका उम्र है। जनरल वाले तो फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप एससी एसटी हो तो 5 साल का आपको उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो 500 रुपए लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं तो आपका 250 रुपए लगेगा। जो विद्यार्थी पीएच विद्यार्थी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनका भी 250 ही देना पड़ेगा। हालांकि ये 500 और 250 दोस्तों बाद में वापस मिल जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एग्जाम दीजिएगा तभी आपका पेमेंट वापस होगा, ऐसे पेमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 1 मार्च इसका लास्ट डेट है, ठीक है, 1 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। पहले 22 तक ही डेट था, इसको बढ़ा दिया है डेट, ठीक है, तो याद करके भरिएगा, 1 मार्च लास्ट डेट है। योग्यता 10th पास सिंपल है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आईटीआई वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, आप यहां पर बेहिचक फॉर्म को भर सकते हैं, सिंपल 10th पास। प्रक्रिया का बात करेंगे दोस्तों तो देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो प्रोसेस है, पहले आपको परीक्षा देना पड़ेगा, फिर आपको दौड़ के लिए बुलाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा और कागज पत्र चेक करके ज्वाइनिंग कर देगा। और फिजिकल में दोस्तों इस पे हाइट आपका नहीं चाहिए, आपका छाती नहीं चाहिए, आपका लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब नहीं होता है, इस पे सिर्फ दौड़ होता है, ठीक है। तो मेन है आपका परीक्षा और दौड़ तो ऐसे ही पास कर जाओगे आप। तो प्रक्रिया दोस्तों काफी सिंपल है। सिलेबस का बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या रहता है रेलवे ग्रुप डी का, तो आपको पता ही है, जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस, यही 4 सेक्शन से क्वेश्चन आता है। 100 टोटल क्वेश्चन पूछता है और 90 मिनट समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहता है, 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा 1 नंबर कट जाएगा। तो सिंपल सिलेबस है, इंग्लिश नहीं पूछता है रेलवे, तो काफी बढ़िया सिलेबस है दोस्तों। वेतन का बात करेंगे तो ग्रुप डी में ज्वाइन करते ही दोस्तों सब में अलग अलग सैलरी है, जैसे कि पॉइंट्समैन बी का पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रिज का पोस्ट है, टीआरडी का पोस्ट है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट है। तो जितना भी तरह का पोस्ट है सब में अलग अलग वेतन है। यदि मिनिमम वेतन का बात करेंगे तो 35 तक आपको कम से कम वेतन मिलेगा, 35,000, उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। और 8वां वेतन लागू हो रहा है दोस्तों, तो सैलरी दोस्तों मेरे हिसाब से 55-60 पहुंचने वाला है कुछ दिनों में, तो एकदम फॉर्म को भरना मत भूलिएगा, ठीक है। प्रमोशन की बात करेंगे तो रेलवे में एक बार आप चले गए तो आपको स्पोर्ट खेलने का भी मौका मिलता है और डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आप दे सकते हो। भारत सरकार आपको काफी ज्यादा प्रमोट करती है। आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी सर को जानते ही होंगे कि पहले टीटी में थे और रेलवे ने उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका दिया और उन्होंने अपना टैलेंट के दम पर आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो रेलवे दोस्तों आपको काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारे फील्ड में जाने का। तो एक बार आप चले गए तो नौकरी के बहाने आप दूसरा उपलब्धि हासिल कर सकते हो। तो ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। पोस्टिंग का बात करेंगे तो पोस्टिंग कहां होगा, जहां आप चाहोगे। जिस भी आरआरबी से आप फॉर्म डालोगे वहीं पे पोस्टिंग होगा। अब जैसे कि आप कोलकाता से डालोगे तो कोलकाता जोन में पोस्टिंग होगा, जैसे कि आप मध्य प्रदेश जोन भोपाल से भर दोगे तो वही उधर ही पोस्टिंग होगा, जहां से डालोगे उधर ही पोस्टिंग होगा। ये तो आपको पहले पता है। तो ये हो गया रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए टोटल 3 वैकेंसी हो गया। अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 4। चौथा जो वैकेंसी दोस्तों ये कल ही ये वैकेंसी जारी हुआ है, इसके लिए आपको फॉर्म भरना चाहिए। इसका विभाग काफी बढ़िया है। देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये जो वैकेंसी है इसका विभाग है असम राइफल ट्रेड्समैन, ठीक है। असम राइफल में ट्रेड्समैन का नया पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। कई प्रकार का वैकेंसी है इस पर, हालांकि हम एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं बहुत जल्द। टोटल 215 वैकेंसी निकला है, तो आप एकदम फॉर्म को डालिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18 आपका होना चाहिए। कुछ पोस्ट में अधिक से अधिक 21 साल, कुछ पोस्ट में अधिक से अधिक 30 साल, ठीक है। बाकी यदि आप ओबीसी है तो 3 साल आप एक्स्ट्रा उम्र में छूट जोड़ लीजिए, और यदि आप एससी एसटी हैं तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लग रहा, केवल 100 रुपए लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। बाकी दोस्तों एससी एसटी और महिलाओं का इस पे कोई फॉर्म फीस नहीं लग रहा है, इनका 0 पेमेंट में फॉर्म भरा जाएगा। बात करेंगे लास्ट डेट कब है, तो 22 मार्च इसका लास्ट डेट है।
तो 22 मार्च से पहले याद करके फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। योग्यता की बात करेंगे तो यदि आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट में ITI भी चाहिए, ट्रेड का सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो कई प्रकार के इस पे अलग अलग सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जिसका हम डिटेल आपको क्लियर करके बता देंगे किस पोस्ट में क्या चाहिए, कौन सा पोस्ट आपको भरना चाहिए, इस पर हम जानकारी दे देंगे। प्रक्रिया का बात करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि डिफेंस का नौकरी है तो आपको दौड़ पास करना होगा, इस पे आपको एग्जाम देना होगा, इस पे आपको मेडिकल देना होगा, तो कई प्रकार की तमाम चीजें होती है। सिलेबस दोस्तों वही सिंपल सिलेबस रहता है जो SSC GD का सिलेबस रहता है ना, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, वही सब सिलेबस रहेगा, ज्यादा कुछ टफ नहीं रहेगा। तो यदि आप SSC GD फॉर्म भरते हो, आर्मी की तैयारी करते हो, एयरफोर्स की तैयारी करते हो, तो आप इसको भी भरो, ठीक है। असम राइफल दोस्तों, बहुत सारे लोग समझते हैं कि असम में मेरा नौकरी होगा क्या, नहीं। असम राइफल एक बटालियन है जो नॉर्थ ईस्ट में आपका ड्यूटी होगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, जहां पर जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, जैसे कि आपका मणिपुर हो गया, असम हो गया, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, तो ये सब राज्य में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है। उधर की सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल, उधर एक स्पेशल बटालियन है, ठीक है, असम राइफल इसका नाम है, AR। तो वेतन दोस्तों इस पे 35 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगा, काफी लाजवाब है। प्रमोशन आपका अच्छा खासा, इस पे प्रमोशन भी होता है। आगे आपको पता है यदि आप सिपाही में जाते हैं तो आप हवलदार बन सकते हो, सूबेदार बन सकते हो, कई प्रकार की, धीरे धीरे ASI बन सकते हो, इस तरह से प्रमोशन होता है डिफेंस में, ठीक है। पोस्टिंग का बात करेंगे तो वही आपका 7 राज्यों में से किसी एक राज्य में पोस्टिंग हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आपका पोस्टिंग होगा, क्लियर है। ये हो गया चौथा वैकेंसी, इसका नाम है असम राइफल। चलिए वैकेंसी नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5वां नंबर जो वैकेंसी है ना, ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ये भी वैकेंसी कल ही जारी हुआ है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों 4000 पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी निकाला गया है। तो सीट तो एकदम बेहतरीन सीट निकाला है इन्होंने। ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए, यदि दोस्तों आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप करने का फायदा ये होता है कि यदि आप अप्रेंटिसशिप में एडमिशन लेते हो और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक तो इस पे स्टाइपेंड में मिलेगा, एक सैलरी के जैसा आपको पैसा मिलेगा, और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और बाद में दोस्तों कहीं कोई वैकेंसी निकलता है उस पर अप्रेंटिस मांग देता है, तो आप अपना अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट यदि दिखाओगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज देखने को मिलेगा, मतलब आपका वैल्यू वहां पर ज्यादा रहेगा, ठीक है। आपको अलग से ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। तो अप्रेंटिस आप कर सकते हैं, ये एक तरह का कोर्स है जिसपे आपको सैलरी नहीं, इसको स्टाइपेंड के रूप में आपको मिलता है, आपको काम भी सिखाता है, आपको सर्टिफिकेट भी देता है। तो ये वैकेंसी दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में भी निकाला गया है, 4000 से ज्यादा टोटल वैकेंसी है। उम्र दोस्तों कम से कम 20 साल, अधिक से अधिक 28 साल जिसका भी उम्र है वो फॉर्म को यहां पर डाल सकता है, ठीक है। बाकी ये हम जो बता रहे हैं ये जनरल का उम्र बता रहे हैं। यदि आप OBC विद्यार्थी हैं तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप SC ST विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा उम्र में छूट देखने को मिलेगा। तो आप मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, यदि आप मतलब अभी खाली हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, काफी बढ़िया आपके लिए मौका है। 800 रुपए पेमेंट लग रहा है जनरल, OBC EWS विद्यार्थी से। बाकी SC ST महिला PH विद्यार्थी इनसे 600 रुपया ये मांग रहे हैं, ठीक है, 600 रुपए चार्ज कर रहा है। लास्ट डेट का बात करेंगे तो 11 मार्च 2025 इसका अंतिम तिथि है। तो डेट को नोट कर लीजिए, 11 तारीख से पहले आपको फॉर्म डालना है। फॉर्म इसका चालू हो गया है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। योग्यता का बात करेंगे कौन कौन भर सकता है, तो सभी ग्रेजुएट पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकता है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, फॉर्म को भरिए, सिलेक्शन लीजिए और सीखिए। इस पे आपको स्किल सिखाएगा, आपको सैलरी भी देगा, आपको सर्टिफिकेट भी देगा, आपको वैल्यू भी देगा, ठीक है। प्रक्रिया का बात करेंगे तो दोस्तों इस पे आपका डायरेक्ट होगा, अप्लाई कर दोगे, काउंसलिंग के लिए बुलाएगा, डायरेक्ट होगा। इसका कोई सिलेबस वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। वेतन दोस्तों आपका शुरुआती स्टाइपेंड रहेगा, कहीं कहीं स्टाइपेंड में 10,000 मिलता है, कहीं 12,000 मिलता है। ये दोस्तों कितना स्टाइपेंड देता है ये आपको काउंसलिंग करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। प्रमोशन ऐसा इस पे कुछ नहीं है, पोस्टिंग आपका जहां जहां बैंक ऑफ बड़ौदा बुलाएगा आपको, जहां इसका ब्रांच है वहीं पर आपको अप्रेंटिसशिप सिखाया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी देगा। आप यहां पर कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए अप्लाई, ठीक है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिसशिप के लिए। 5 वैकेंसी हो गया, अब एक बचा लास्ट 6 नंबर। अब देखिए छठा वैकेंसी हम देखेंगे। 6 नंबर वैकेंसी ये कहां से निकल के आ गया है,
तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड वाले विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को भी यहां पर मौका दिया जा रहा है कि आप जनरल से फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आ गया दोस्तों झारखंड में, देखिए झारखंड बीएड। ठीक है, जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से बीएड करना चाहते हैं, आप सभी के लिए झारखंड सरकार ने अभी फॉर्म निकाला है ऑनलाइन। आपको पता है कि झारखंड के जितने भी बीएड कॉलेज हैं, भले सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब में आपको एडमिशन मिल जाएगा, किसी न किसी एक में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे फॉर्म आप डाल सकते हैं। हर कॉलेज में 100 से ज्यादा वैकेंसी आपको रहता है, लगभग एक अप्रोक्स 100 रहता है वैकेंसी। ठीक है, तो हर कॉलेज में वैकेंसी है। आप यदि बीएड करना चाहते हैं तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। उम्र कम से कम 21 साल आपका उम्र होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। 1000 रुपए पेमेंट लग रहा है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस से, बाकी एससी एसटी और महिलाओं से 750 पेमेंट लग रहा है। 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 15 मार्च इसका अंतिम तिथि है, डेट को नोट कीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इस पे कौन फॉर्म को भर सकता है, तो सभी ग्रेजुएट विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को डाल पाएगा। बीएड वही कर सकता है जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तो आप बीएड नहीं कर सकते, तो ये काफी बढ़िया मौका है। प्रक्रिया का बात करेंगे, इसका प्रोसेस क्या रहता है, तो देखिए जैसे ही आप फॉर्म भरोगे आपका काउंसलिंग होगा। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, इस तरह 4-5 काउंसलिंग होता है। ठीक है, आपको बुलाएगा, आपको कॉलेज देगा, इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं तो फिर काउंसलिंग कीजिए, हमको दूसरा कॉलेज चाहिए तो अगली बार फिर आपको दूसरा कॉलेज देगा। तो इस तरह से बार बार आपको काउंसलिंग करवाएगा। तो आप जिस भी काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है कि इसको रैंक के हिसाब से। इस पे दोस्तों आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले जैसे ही आप फॉर्म भरोगे आपको एक परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, और परीक्षा में जितना मार्क्स आएगा उसके हिसाब से आपका काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, इस पे आपका काउंसलिंग होता है। सिलेबस के बारे में ये सब हम डिटेल आपको वीडियो बना के बता देंगे बहुत जल्द। हम कल एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर झारखंड बीएड का तैयारी के लिए कौन सा बुक वगैरह बेस्ट रहेगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सिलेबस में क्या क्या नया चेंजिंग हुआ है उसके बारे में भी बताइए। तो कल हम इस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहे हैं झारखंड बीएड के ऊपर। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पोस्टिंग और प्रमोशन ये सब चीज इस पर लागू नहीं होता है क्योंकि ये कोर्स है। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, झारखंड से बीएड करना चाहते हैं, तो आप यहां भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहां पर हम टोटल आपको 6 वैकेंसी बताए। एक नंबर वैकेंसी हो गया इंडिया पोस्ट जीडीएस, दूसरा वैकेंसी हो गया डीएफसीसीआईएल, तीसरा वैकेंसी हो गया रेलवे ग्रुप डी, चौथा वैकेंसी हो गया असम राइफल, पांचवा वैकेंसी हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप और छठा वैकेंसी हो गया झारखंड बीएड। तो आप इन तमाम वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से 6 में से आपको किस में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, किसके बारे में आपको क्या जानना है। कमेंट कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको रिप्लाई भी दे देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारा नया वीडियो आने वाला है चैनल में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।